अस्सलामुअलैकुम इंडिया। ये जो आप पे वॉर हिस्टीरिया सवार है कि पाकिस्तान को नीस तो नाबूद कर देंगे, चूड़ियां नहीं पहनी हुई। आपको ये वीडियो फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बताएगी कि जरा तसव्वुर कीजिए, अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग छिड़ जाए तो होगा क्या। 2 अरब इंसान लुकमाए अजल बन जाएंगे। जमीन पर एक ऐसा न्यूक्लियर विंटर छाएगा, यानी बर्फानी दौर की याद ताज़ा हो जाएगी। आइस एज पूरी दुनिया में कहत साली फैल जाएगी, जो 10 साल या इससे भी ज्यादा अरसे तक बरकरार रह सकता है। और यह तबाही सिर्फ दुनिया के 3% से कम एटमी हथियारों के इस्तेमाल पर हो सकती है। अगर दोनों ममालिक सिर्फ 250 वॉर हेड्स फायर करेंगे तो नतीजा नाकाबिले यकीन होगा। जनूबी एशिया में तकरीबन 127 मिलियन लोग फौरी तौर पर खत्म हो जाएंगे। आप मेरी ये वीडियो जहां देख रहे हैं, अगर मैं इस तरह यहां बैठा हूंगा तो मैं राख हो जाऊंगा। आप जहां बैठे खड़े लेटे मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप उसी जगह पर खत्म हो जाएंगे। ताबकारी आपका सब उड़ा कर ले जाएगी। आग, धमाके, ताबकारी, हर तरफ मौत का राज होगा। मगर असल हौलनाकी जो है वो इसके बाद शुरू होगी। ये बमबारी जो है दो हैकल आतिश जदगियों को जन्म लेगी, यानी फायर स्टार्ट हो जाएगी। आग अनस्टॉपेबल। ये आग तकरीबन 37 मिलियन टन स्याह धुएं को फिजा में फेंक देगी, जिससे स्ट्रेटोस्फियर तक ये सीधा पहुंच जाएगा और नीचे वापस नहीं आएगा। ये धुआं वहीं जाकर जम जाएगा, मुंजमद हो जाएगा, दुनिया भर में फैल जाएगा और फिर चंद दिनों में सूरज की रोशनी कम पड़ जाएगी। सिर्फ चंद हफ्तों के अंदर आलमी दर्जा हरारत जो है वो 41 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाएगा, यानी बर्फानी दौर से भी ज्यादा सर्द। इतना ड्रॉप आएगा। ज़राई पैदावार बदतरीन हद तक मुतासिर होगी। अमेरिका की मकई में पैदावार 20% तक गिर सकती है, जबकि रूस की फसलें 50% तक तबाह हो जाएंगी। गंदम और सोयाबीन भी ज्यादा बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सकेंगे। अमीर ममालिक अपने ज़खायर को बचाने के लिए बरामदात बंद कर देंगे। अपने अवाम को बचाने की कोशिश में नतीजतन 70 गरीब ममालिक जो हैं उनमें बहरान बहुत शदीद हो जाएगा। इन ममालिक की खुराक का 20% हिस्सा ख़त्म हो सकता है। मजबूरी तौर पर 2 अरब से जायद इंसान भूख से मर सकते हैं, यानी हर 4 में से 1 इंसान दुनिया से मरेगा। और ये कहत 1/2 या इससे भी ज़्यादा जारी रह सकता है। ये कोई ख्याली मंजर नहीं है। साइंसदानों ने ये अंदाजे क्लियरली लगाए हुए हैं। क्लाइमेट मॉडल्स बड़ा क्लियरली जो है इस चीज़ को डिपिक्ट करते हैं, और ये वही मॉडल्स हैं जो हकीकी आफात पर आजमाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की जंगलाती जो आग लगी थी उसने साबित किया कि स्ट्रेटोस्फियर तक ये धुआं, यानी ऊपर तक ये पहुंच जाएगा। एटमी धमाकों के बाद यही मंजर होगा। अब हिरोशिमा नागासाकी जो एटम बम गिराए गए थे, उसने दुनिया को 100 साल तक पीछे धकेल दिया था। अब याद रखें कि अगर ऐसा कुछ हुआ और दर्जा हरारत इतना गिर गया तो पूरा आलमी फूड सिस्टम, जो इकोसिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो ओजोन की तह है जो दुनिया को बचाती है सूरज की ऐसी शुआओं से जो कि खतरनाक है, वो भी तबाह हो जाएगी। ये धुआं फिजा की बलाई सतह को गर्म करके ओजोन में शिगाफ डालेगा। शुआएं फसलों को यूवी लाइट के जरिए मोहलिक तौर पर झुलसा देंगी और इंसानों की सेहत कई 100 साल तक मुतासिर होती रहेगी। अब भी लगता है ये महज एक ख्याल है, तो याद रखिए 2019 में भारत और पाकिस्तान एटमी जंग के दाने पर पहुंच चुके थे। वॉर हिस्टीरिया फिर भारत यानी आपकी तरफ से ही था। याद रखें कि एक दहशतगर्दी का हमला अगर एक डिस्प्यूटेड रीजन में होता है जिस पर हक पाकिस्तान का है, तो हमने अमन पसंदी का मुजाहरा किया था। आपका पायलट मार गिराया था, फिर भी हमने टीज फंटास्टिक कह के उसे चाय पिलाकर इज्जत से वापस भेज दिया था। वो आप लोगों की नज़र में हीरो था, आपकी फिल्मों में हीरो हो सकता है, लेकिन उसकी औकात जीरो से भी बदतर थी। ना वो अपने टारगेट अचीव कर चुका था,
हमारी पाक एयरफोर्स ने उसको गिरा मारा था। अमरीकी वजीर खारजा माइक के मुताबिक दोनों ममालिक ने अपने एटमी हथियारों को तैयार करना शुरू कर दिया है। सिर्फ भरपूर सफारतकारी और मदाखलत ही जंग को रोक सकती है। याद रखें, एटमी हथियारों को आपके मुल्क को निशाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ कहीं किसी जगह भी फटना ज़रूरी है, इस्तेमाल होना ज़रूरी है। और फिर उसकी जो कंट्रोल है वो सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया तक नहीं रहेगा। इवन अगर इंडिया पाकिस्तान पर या पाकिस्तान इंडिया पर एटम बम मारता है तो ताबकारी बॉर्डर्स नहीं देखेगी और पूरी दुनिया जहन्नुम बन जाएगी। तो जितने भी इंडियन चैनल्स पर बैठे हुए गधे, इडियट्स, बेवकूफ, जाहिल, कार्टून नेटवर्क हैं, ये वीडियो उनके लिए थी कि ये समझ लें ये फैक्ट्स, फिगर्स एंड स्टैट्स पर मबनी है। और एक पढ़ा लिखा डॉक्टर और इन्फ्लुएंसर आपको ये बातें बता रहा है कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो कितना खतरनाक होगा। अब आप रेटिंग के चक्कर में अर्नाब गोस्वामी जैसे चीखे गले फाड़ते जाहिलाना तौर पर, ज़हनी तौर पर, माजूर के तौर पर चैनल्स पर बैठे चवले मारते रहे तो फिर आप ऐसे ही करें जैसे आप भारत से मीडिया पर कार्टून बने हुए हैं। लेकिन अगर आप हकीकत समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। पाक फौज अमन पसंद फौज है। पाकिस्तान जिंदाबाद है। पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद है। और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अमन चाहता है। मैं खुश होता हूं कि बहुत सारे इंडियन ऑडियंस मेरी वीडियोस पर ये कमेंट कर रही होती हैं कि हमें अमन चाहिए। तो फिर जंग चाहता कौन है? ये वॉर हिस्टीरिया है किसे? अर्नाब गोस्वामी और मोदी जी को? तो शर्म से डूब मरने का मकाम है अगर हम इस लेवल का वॉर हिस्टीरिया रखते हुए पूरी दुनिया को तबाह करने चले हैं। तो करें बिस्मिल्लाह, फिर तबाही आपकी पहले होगी पाकिस्तान से। पाकिस्तान जिंदाबाद।